शिक्षकों की नियुक्ति हो पूरी तरह से समय के अनुकूल हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी सजग है। तो जब तक हम बेस्ट का चयन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो दो बातें मेरी, एक तो शुचिता को बनाए रखना और दूसरा बेस्ट का सिलेक्शन करना। मैम एक टीजी हो गया, पीजी की भर्ती होती है, पीटीसी का कई बार शिक्षक होते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सारी नियुक्तियां ये शिक्षण जगत से ही संबंधित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्पीच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है। यूपी शिक्षक भर्ती 2024 के लिए जल्द होगी शिक्षक यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया, क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसे कि आपने थोड़ी सी क्लिप अभी देखी, इसके बाद मैं पूरा क्लिप आपको इस वीडियो के अंत में दिखा दूंगी। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, सब कुछ आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज से यहाँ पे प्रयागराज के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति मैम के अनुसार सर्वप्रथम एक कमेटी बनाएगी। उन्होंने ऐसा कहा कि सर्वप्रथम पहले एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके बाद उस कमेटी के माध्यम से पहले एक समीक्षा होगी, उसके बाद एक प्रस्ताव बनाई जाएगी, उस प्रस्ताव को शासन को भेजेंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के माध्यम से पहले समीक्षा होगी, इसके बाद ही प्रस्ताव क्या करेंगे वो वहाँ पे शासन में भेजेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर किया है कि जब शासन से जब स्वीकृति मिल जाएगी, मतलब क्या होगा कि जब वो शासन को प्रस्ताव भेजेंगे तो शासन से जब स्वीकृति उनको मिल जाएगी तो उसके आधार पर शासन का जो भी सुझाव होगा तो उस तरीके से वो अमल लेते हुए इस प्रकार का कार्य करना आरंभ करेंगे, मतलब वो प्रारंभ कर देंगे। बेसिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक तक की भर्ती जो इस नए आयोग से पूरी की जाएगी। तो इन्होंने ये कहा है खुद अपने इस जो न्यूज़पेपर ये जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई जा रही है उसमें उन्होंने अच्छे से कहा है, अभी आपको इस वीडियो के अंत में दिख जाएगा। तो मैं आपके साथ जय साल दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी आपको ऑथेंटिक अपडेट न्यूज़, आपको सुपर टेट तक भर्ती तक आपको हर चीज़ यानी यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आपको हर चीज़ के अपडेट न्यूज़ हमेशा देता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्धारित प्रक्रिया है, इसके बाद उन्होंने क्या निर्धारित प्रक्रिया और निर्धारित समय पर ही होगी और रुकी हुई जो भर्ती होगी वो प्रोफेसर कीर्ति पांडे, मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नया आयोग हमारा बना हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेसर वहाँ पे निर्धारित प्रक्रिया और निर्धारित समय पर ही आपकी भर्ती कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जो अध्यक्ष यहाँ पे बनाई गई हैं, शिक्षा विभाग के चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष के विचारों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जरूर से जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं, सारी इंपॉर्टेंट आपकी बातें यहाँ पे जो आपके मन में डाउट हो रही है, यूपी टेट होगा या नहीं होगा, सीटेड वैलिड होगा या नहीं होगा, वो अपने स्टेट में करेंगे लागू कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ आपका यहाँ पे इस वीडियो में जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी खुशखबरी ये आई कि 13 लाख युवाओं का होगा इंतजार खत्म, शिक्षक भर्ती जो रुकी हुई है अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नई शिक्षक भर्ती भी आवश्यकता अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय पर जरूर कराई जाएगी। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कहा है, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पहले इसके बाद इससे जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाऊंगी उसको जरूर के देख के तब इसके बाद वीडियो को स्किप करिएगा। तो चलिए सुन लीजिए आपने उन्होंने क्या कहा है। और मुझे ये कहना है कि ये जो चयन आयोग बना हुआ है, ये नया आयोग गठित हुआ है और इसके पीछे इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, अभी तो सब कुछ मेरे लिए भी नया है, तो मैं वहाँ पहले जाऊँगी और वहाँ पर चीज़ों को पहले देखूंगी और मेरा माना कि मैं एक कमेटी बनाऊंगी और कमेटी के माध्यम से पहले समीक्षा करूंगी कि इसके पहले के चयन किस प्रकार से हुए, इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, और सुधार को लेकर के मेरा प्रयास होगा कि मैं एक प्रस्ताव बनाऊंगी और उस प्रस्ताव को मैं अब शासन को भेजूंगी और शासन से मेरे प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाएगी और शासन का जो सुझाव रहेगा तो उसको अमल में लेते हुए मैं इस पर काम करना प्रारंभ करूंगी। लेकिन मेरा फोकस पूरी तरह से यही रहेगा कि किस प्रकार से पारदर्शिता को बनाए रखा जाए, कैसे शुचिता को बनाए रखा जाए और जो भी नियुक्तियां होंगी वो बेस्ट सिलेक्शन होंगे वहाँ पे। और इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि अभी जो हमारे टीचर्स आएंगे वो वर्तमान समय को देखते हुए वो टेक्निकली, जिसको कहते हैं कि वो फ्रेंडली हो, टेक्निकल ज्ञान उनको हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान हो,
तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अभी जब हमारे अब जो शिक्षकों की नियुक्ति हो पूरी तरह से समय के अनुकूल हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी सजग है। तो जब तक हम बेस्ट का चयन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो दो बातें मेरी, एक तो शुचिता को बनाए रखना और दूसरा बेस्ट का सिलेक्शन करना। मैम एक टीजीटी हो गया, पीजीटी की भर्ती रुकी है, पीटीसी का कई बार शिक्षक होते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए सारी नियुक्तियां ये शिक्षण जगत से ही संबंधित हैं और उसमें भी चूंकि हमारी तो नींव ही है बेसिक शिक्षा, और जब वहीं से हम अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करेंगे तभी हम अच्छे विद्यार्थी भी दे पाएंगे। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों को देखते हुए, अपने संस्थाओं की आवश्यकता को देखते हुए हम बेसिक शिक्षा से लेकर के और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। मैम रिटायर्ड ज्यादा लोग हुए, रिटायर्ड ज्यादा हो गए, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अध्यापक और कर्मचारियों की समस्या से हर संस्थान जूझ रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या निदान के लिए आपका क्या नजरिया है? देखिए मैंने अभी बताया आपको कि अभी चूंकि आयोग नए प्रकार से गठित हुआ है और पहली उसकी अध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, तो मैं पहले से ही बहुत कुछ अभी नहीं कह पाने की स्थिति में हूँ। इतना है कि पहले मैं वहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ और ज्वाइन करने के बाद जब स्थिति का आकलन कर लूंगी तो बेसिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की मेरी जो है कमेटी, जो हमारी टीम होगी वो टीम जिस प्रकार से तय करेगी, और सबसे बड़ी चीज कि हमारी टीम जो तय करेगी उसको जब तक शासन उसको सहमति या स्वीकृति नहीं देगा हम उसको लागू नहीं कर पाएंगे। पहले तो, जितने अध्यक्ष थे हाँ, कमेटी से दूरी थी, हाँ, जो भी अध्यक्ष यादव जी नहीं वो कमेटी सदस्य दूरी बनी थी, तो क्या उस दूरी का आप समाज से खत्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे कि क्योंकि हम किसी विशेष व्यक्ति का चयन इसमें नहीं करेंगे, और इसमें यह है कि जितना ही हमारा कम्युनिकेशन होगा, चीजें खुल करके सामने रहेंगी, तो हम आमने सामने की स्थिति में बैठ करके ही और लोगों से विचार विमर्श करके ही इस पर कोई योजना बना करके और उसके बाद से एक प्रकरण चल रहा था, कई जो आयोग के मेंबर बना हाई फाइव है, लेकिन उसके कारण वहाँ वेतन कम है। हाँ, 175 है, उससे कम ही आया। देखिए वेतन पैसा अपनी जगह है और प्रतिष्ठा सम्मान और हमारा जो देश के भविष्य है, हमारे बच्चे हैं और बच्चों को बनाने वाले हमारे शिक्षक हैं। तो अगर हम वेतन पे न जा करके हम थोड़ा सा यही करें कि हम कुछ समाज को दे सकें, पारदर्शी रूप से हम अच्छे शिक्षक दे सकें, तो जो समाज में सुधार ला सकें, बच्चों का विकास कर सकें, तो वहाँ वेतन मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जो भी जाएगा इन सब स्थितियों का आकलन करने के बाद ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद से हमें पता चलेगा और निर्णय हमारा बदलेगा। तो ये सब कुछ सोच करके ही हमने भी कदम बढ़ाया है कि पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है और हमारे लिए समाज और देश महत्वपूर्ण है। मैम एक तो आपका अच्छा होगा, आप एक पेपर क्वेश्चन, पहला अध्यक्ष कौन होगा तो आपका नाम आएगा जी। अब बच्चों को एक नंबर जरूर मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इतिहास जब जब लिखा जाएगा तो पहले अध्यक्ष का नाम परीक्षा जरूर पूछा जाता है, तो आपका पहला नाम आएगा। कई IAS भी इस लाइन में थे, कई बड़े अधिकारी, तो इनका उनको पछाड़ के आपका नाम ना जी। इस बारे में यही कहना है कि देखिए किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था या हायर एजुकेशन को जितनी अच्छी तरह से कोई शिक्षक समझ सकता है और उसकी व्यवस्था को, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, व्यक्तित्व विकास को हो, तो और मैनेजमेंट की भी बात जहां तक है, तो जहां तक एक शिक्षक इस बात को समझ सकता है, मेरे ख्याल से शायद एक IAS या प्रशासनिक अधिकारी केवल प्रशासन तो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देखने की बात होती है वो शिक्षक बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो जो मुझे ये दायित्व मिला है प्रथम अध्यक्ष के रूप में, तो मैं पहले एक शिक्षक ही हूँ, उसके बाद से अध्यक्ष हूँ। तो मेरा पूरा यही प्रयास होगा कि मैं शिक्षकों के साथ, शिक्षण व्यवस्था के साथ न्याय कर सकूं। मैम जो टीजीटी की भर्ती रुकी है, जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती रुकी 2021 वाली, और कुछ शिक्षक भर्तियां, उस पर आपका क्या नजरिया, क्या भर्ती कब तक हो? देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्राथमिकता में है, क्योंकि अभी तक जितना भी विलंब हुआ, मेरे हिसाब से शासन का भी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, देखिए पिछले सप्ताह ही इसके साक्षात्कार हुए और 5-6 दिन में ही रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि यह है कि शासन की भी मंशा है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। तो वहां जाने के बाद मेरी तुरंत की प्राथमिकता होगी कि जो इस तरह के कार्य रुके हुए हैं उनको प्रारंभ कर दिया जाए। अच्छा मैम, ये भी देखा जाता है कुछ शिक्षक दोस्त की तरह पेश नहीं आते स्टूडेंट, उस पर क्या कहना चाहिए? दोस्त की तरह? देखिए शिक्षक जो है अंदर से तो दोस्त की तरह होता है,
लेकिन ऊपर से उसे एक अनुशासनात्मक व्यवस्था भी प्रदर्शित करनी होती है, क्योंकि शिक्षकों के हाथ में ही अनुशासन है। अगर हम सबसे दोस्त की तरह से बात करने लगेंगे तो बच्चों में भी अनुशासन नहीं रहेगा और हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थी में एक